फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि ये मेरे 100 वाट के एक पैनल ये है, एक पैनल ये है, ये दो पैनल हैं 100 वाट के। तो आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं कि दो पैनल 100 वाट के अगर हम साथ में जोड़ते हैं 400 वाट के पैनल के, ये 400 वाट का पैनल है, इसके साथ में मैं पैनल को जोड़ूंगा। अगर हम 100 वाट के दो पैनल और 400 वाट का एक पैनल ये साथ में अगर हम जोड़ते हैं तो क्या लॉसेज रहते हैं या फिर कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि इसकी वोल्ट अलग है और इनकी वोल्ट अलग है, क्योंकि 12-12 वोल्ट के पैनल है 100 वाट के और ये 24 वोल्ट का पैनल है, ये 400 वाट का लूमिनस का पैनल है। तो यही आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं कि यहाँ पर कितना हमें लॉस रहता है या कोई लॉस नहीं होता। ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं, क्योंकि इनके 24 वोल्ट बनाने होंगे, क्योंकि जो 400 वाट का पैनल है उसके 24 वोल्ट हैं। तो सबसे पहले हम इनको सीरीज में जोड़ेंगे। सीरीज में जोड़ने के बाद में इस वायर के थ्रू हम वायर को कनेक्टर के पास में यहाँ पर ले जाएंगे, इसके पास में ले जाएंगे। अब कनेक्टर के पास में ले जाकर इसको चेक करेंगे। तो जल्दी से हम इसको वायर को जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए रेड और ब्लैक, इसको हम एक साथ जोड़ेंगे। प्लास से इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि MC4 कनेक्टर तो अभी लगाया नहीं है, क्योंकि बार बार ये खोलना पड़ता है टेस्टिंग की वजह से। तो फिलहाल इसको प्लास से अच्छी तरीके से जॉइंट कर देते हैं, क्योंकि हमें लोड तो चलाना नहीं है इसके ऊपर, खाली टेस्टिंग के लिए दिखाना है। अब ये हमारे रेड और ब्लैक अलग अलग हो गए। अब इसको भी हम ऐसे ही यहाँ ले जाते हैं, इन वायरों को अलग कर देंगे और इसको रोक। अब इसमें ब्लैक को ब्लैक में और रेड को रेड में। काफी मोटा हो रखा है, क्योंकि पहला भी वायर इसमें कटा हुआ था। इसको हटा दे रहा हूँ। चलिए उधर ही चलते हैं और वहाँ देखते हैं कितना क्या चल रहा है। अब ये दोनों पैनल मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं और ये वायर वहाँ से मैं इसको जोड़ के लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से है वायर, और इस वायर को मैं अब पहले चेक कर लेते हैं कि कितने एम्पियर आ रहे हैं। ये एम्पियर पर सेट है मीटर, इसको मैंने यहाँ चेक किया और इसको एम्पियर पर सेट कर लेता हूँ। ये देखिए 3.8 आज जल गया, क्योंकि करंट काफ़ी जनरेट हो रहा है। तो इसको इस तरीके से हम लगाएंगे। ये देखिए 3.7, 3.86, 3.85, मतलब करीब करीब 4 एम्पियर के करीब यहाँ पर अभी पावर जनरेट हो रही है। और वोल्ट मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, 3.8 के आसपास हो रही है। और वोल्ट की बात करें तो वोल्ट और एक बार देख लेते हैं। तो एम्पियर है और वोल्ट देखें तो वोल्ट है 39.2 यहाँ पर वोल्ट है, ये अगर आपको दिख रहे हो तो। सबसे पहले इसकी सप्लाई को बंद करेंगे, क्योंकि इन्वर्टर में सप्लाई जा रही है। अब ये हमने अलग अलग कनेक्शन हटा लिए हैं इसमें से, क्योंकि ये पूरे सेटअप का कनेक्शन है। अब ये खाली हमने लूमिनस का एक पैनल है, एक इसी की टेस्टिंग हम करेंगे। ये देखिए अलग अलग हैं दोनों वायर, और ये दोनों वायर इन छोटे पैनल की हैं, ये दोनों वायर इनकी हैं। तो अब हम यहाँ पर टेस्टिंग करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अब हम इसकी भी वोल्ट देख लेते हैं कितनी वोल्ट यहाँ पे जनरेट हो रही हैं। जैसे कि इसको हम इसमें लगाया और इसको ये देखिए 44.9
44.9 यहाँ पर जनरेट हो रही है। ये मोनो पैनल है और ये पॉली पैनल है। इसकी करीब 39 पॉइंट कुछ के आसपास जनरेट हो रही है और इसकी 40 ये देखिए 45 के आसपास यहाँ पर वोल्ट जनरेट हो रही है। मतलब जनरेशन काफ़ी अच्छी है इसकी। अब दोनों को जोड़ कर देखते हैं कि वोल्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब एक बार मैं फिर आपको दोबारा से इसकी वोल्ट और दिखा देता हूँ। जो ये पॉली पैनल है, ये देखिए करीब 39 के आसपास ही यहाँ पर वोल्टेज जा रही है। 39 के आसपास जा रही है और वो 45। अब दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो वोल्टेज कितनी होती है। ये देखिए 41.8 यहाँ पर वोल्ट हो गई है, जबकि 39 पॉइंट के आसपास वोल्ट थी पॉली पैनल की वोल्ट थी 39 के आसपास, और इस लुमिनस की पैनल की वोल्ट थी 45। तो दोनों को मैंने अगर ये जोड़ा है, जैसे कि एक साथ ये जोड़ दिए हैं, ये प्लस का प्लस में और माइनस का माइनस में, अभी पैनल जोड़े हैं और यहाँ पर ये इस तरह से मैं इसको यहाँ पर लगा के पिन को दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि दोनों एक साथ जोड़ दिए हैं इसी में। और उस कंडीशन में कितनी वोल्ट यहाँ पर बनी है, ये देखिए 41.9 के आसपास यहाँ पर वोल्ट बन रही है। एम्पियर ज़रूर इंक्रीज हुए होंगे, क्योंकि अगर मैं एम्पियर को चेक करूँगा तो ये मीटर चेक नहीं कर पाएगा एम्पियर को, क्योंकि छोटा मीटर है तो एम्पियर को चेक नहीं कर पाएंगे। अब इसको हम एक तरीके से और देखते हैं, सीरीज में कन्वर्ट करके और देखते हैं कि सीरीज में कन्वर्ट करके इसके क्या इफेक्ट पड़ता है, कितने एम्पियर रहते हैं। तो इसको हम सीरीज में और करेंगे। पैरेलल में तो आपको क्लियर हो गया होगा कि करीब पैरेलल में 3 वोल्ट के आसपास यहाँ पर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इसकी 45 है उसकी 39 है, तो एवरेज उसने कर दिया। अब ये देखिए ये माइनस का वायर है और ये प्लस है, ये प्लस का आ रहा है इस पैनल का ये प्लस है और इन छोटे पैनल का ये माइनस है। तो अब ये माइनस और ये प्लस दोनों यहाँ पर अब सीरीज हो चुकी है। अब इनकी वोल्ट हम देखेंगे, इनकी वोल्ट करीब बढ़नी चाहिए। अब किस हिसाब से बढ़ाता है वो यहाँ पर एक देखने का विषय रहेगा। अब इसको हम धूप काफ़ी तेज है। आज हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं 16 जून को। 16 जून की धूप है और करीब यहाँ पर टाइम भी 10 के आसपास हो रहा होगा। टाइम तो मैंने देखा नहीं है अभी हम वोल्ट पर इसको सेट करते हैं और 200 वोल्ट पर सेट करेंगे और यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए 83.7 यहाँ पर वोल्ट जो बन रही है सीरीज में करने के बाद में 83.8 83.7 यहाँ पर वोल्ट बन रही है। मतलब कि 83.8 83.7 यहाँ पर वोल्ट बन रही है और 2-3 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओनली 2-3 वोल्ट का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो देखिए 83.7 यहाँ पर वोल्ट बन रही हैं। मतलब दोनों पैनल को, पॉली और मोनो को अगर हम जोड़ेंगे 100 वाट के पैनल का हमने यहाँ पर सीरीज बनाया। सीरीज बनाने के बाद में पॉली पैनल और मोनो पैनल को एक साथ हम चेक कर रहे हैं तो 83.7 यहाँ पर वोल्ट बन रही हैं। अब यहाँ पर हम एम्पियर भी चेक करते हैं, करीब कितने एम्पियर यहाँ पर बन रहे होंगे।
सारे एम्पियर देखते हैं। ये देखिए 6.18, 6.19, 6.20 यहाँ पर एम्पियर बन रहे हैं। 6.20 एम्पियर बन रहे हैं। अब मैं हटाकर देखता हूँ कि कितने एम्पियर यहाँ पर बन रहे हैं। ये सीरीज में बनाने के बाद में 6.2 एम्पियर बन रहे हैं। अब मैं जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए इन दोनों के भी एम्पियर चेक करता हूँ, इन दोनों के एम्पियर कितने बन रहे हैं। ये देखिए 6.45, 6.47, यहाँ पर इतने एम्पियर, ये खाली अकेला पैनल बना रहा है। 6.45, 6.46। अब फिर सीरीज में देख रहे हैं, पोली और मोनो को एक साथ जोड़ कर देख रहे हैं, क्योंकि इसके पैनल खाली इसी के 6.45, 6.43 एम्पियर यहाँ पर बन रहे थे। अब हम यहाँ पर सीरीज में जोड़ कर देखते हैं 6.50, 6.51, मतलब करीब करीब बराबर ही एम्पियर है। तो इसने, अब हम बराबर ही एम्पियर अभी दिख रहे हैं मुझे। इसके भी 6.50, 6.56 एम्पियर थे। हम जो पोली के पैनल हैं उनके एम्पियर हम देख रहे हैं 4.20, 4.22, 4.22। यहाँ पर आपने देखा कि एम्पियर बिल्कुल बराबर निकल रहे हैं। 6.50 एम्पियर है, इसके 4 पॉइंट कुछ एम्पियर हैं। तो एम्पियर जो निकाल रहा है वो सीरीज में बराबर एम्पियर निकल रहे हैं 6.50 के आसपास, मतलब इसी के एम्पियर ये निकाल रहा है। और वोल्ट की बात करें तो वोल्ट दोनों की कंबाइन करके इसने वोल्ट बढ़ा दी है। वोल्ट में 1-2 वोल्ट का फर्क पड़ रहा है, 2-3 वोल्ट का फर्क पड़ रहा है, ज़्यादा वोल्ट का फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम इनको अगर जोड़ते हैं एक साथ में, इसके साथ में जोड़ते हैं तो हमें ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हो सकता, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। और इसके साथ में अगर हम इनको लगाते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ परसेंट ही लॉस होगा, मतलब 2-3 वोल्ट का ही यहाँ पर फर्क देखने को मिलेगा। ज़्यादा बड़ा लॉस मुझे लगता नहीं है कि इनको जोड़ने से होगा। वैसे आप कोशिश करें कि छोटे पैनल और बड़े पैनल को एक साथ ना जोड़ें, क्योंकि ओवरऑल लॉस रहना ही है उसमें। अगर आपको ये है कि ठीक है मैं ज़्यादा पैसा खर्च ना करूं और ये पड़े हुए हैं पैनल, इनको मैं जोड़ लूं, तो वो एक बात अलग है। बाकी आप ट्राई करें कि सिमिलर ही पैनल यहाँ पर लें, जैसे कि मैंने ये लगाए हैं और ये मैंने अलग हटा के रखे हुए हैं। सिर्फ आपको दिखाने के लिए यह यहाँ पर एक टेस्टिंग की है कि कितना वोल्ट में फ़र्क पड़ता है और कितना एम्पियर में फ़र्क पड़ता है। एम्पियर में तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, इसके ज़्यादा एम्पियर है तो ये इसी को शो कर रहा है, क्योंकि जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो वोल्ट पड़ती है और एम्पियर सेम रहते हैं। तो एम्पियर तो सेम है, 6.45, 6.46 एम्पियर है, इसके 4 पॉइंट कुछ एम्पियर है, तो इसके एम्पियर शो नहीं कर रहा है, इसी के एम्पियर शो कर रहा है। तो अब लमसम जो एम्पियर ज़्यादा है वो इसी के ज़्यादा है और इसके ही एम्पियर वो शो कर रहा है लुमिनस के। वोल्ट की बात करें, वोल्ट इसने कंबाइन करके इसने वोल्ट दिखा दिए हैं, मतलब बढ़ा दिए हैं वोल्ट, क्योंकि इसकी 39 वोल्ट के आसपास थी, इसकी 45 के आसपास थी, तो इसने करीब करीब 83 के आसपास दोनों को एवरेज करके ये दिखा रहा है। तो वोल्ट में आपको ज़रूर कम देखने को मिल रही है। तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये छोटे पैनल लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। मेरे हिसाब से ना लगाएं तो बेटर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।